दोस्तों, अगर आपको एक ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट करनी हो तो सबसे पहले आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए, जिसके माध्यम से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है, किस तरीके से हम डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कौन सा डोमेन एक्सटेंशन आपको लेनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशफाक। स्वागत है आप सभी का डिजिटल जर्नी सपोर्ट के एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम समझेंगे कि डोमेन एक्सटेंशन कौन सी हमें परचेस करनी चाहिए, और साथ ही ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम ग्राफ के ज़रिए अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि डोमेन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि डोमेन नेम आखिर होता क्या है। तो डोमेन नेम किसी वेबसाइट की आइडेंटिफिकेशन होती है, जिसके माध्यम से हम उस वेबसाइट तक पहुंच पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डिजिटल जर्नी सपोर्ट डॉट कॉम। जब हम अपने ब्राउज़र में डिजिटल जर्नी सपोर्ट डॉट कॉम इंटर करते हैं और सर्च करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र डिजिटल जर्नी सपोर्ट के वेब सर्वर पे जाता है और वहाँ से उस वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल कंटेंट को हमें शो करता है। लेकिन ये ओरिजिनल डोमेन नेम नहीं है। इसका ओरिजिनल डोमेन नेम डिजिट में होता है। हम डिजिट को आसानी से याद नहीं कर सकते, इसीलिए हमारी रिमेम्बरिंग के लिए ये नेमिंग सिस्टम लगाया गया है। पहले जब डोमेन को लॉन्च किया जाता था तो वो डिजिट में ही होता था, तो इंसानों को ये बहुत प्रॉब्लम होने लगी। डिजिट को इंसान आसानी से याद नहीं कर सकता। जैसे कि आप अपने स्मार्टफोन में ही देखते होंगे, आप 10 लोगों का नंबर याद नहीं कर सकते, और उन्हीं लोगों का नंबर जब अपने मोबाइल में नेम से सेव कर लेते हैं, तो आप उन नेम को देख करके समझ जाते हैं कि हाँ, ये फलाने का नंबर है, ये फलाने का नंबर है। तो उसी प्रकार से कुछ ये भी सिस्टम है, ये भी काम करता है डोमेन का सिस्टम। इसके बीच में एक आ जाता है डीएनएस। ये डीएनएस इन दोनों चीज़ों को मैनेज करता है। जब हम किसी वेबसाइट को उसके नेमिंग से सर्च करते हैं, तो वो उसको डिजिट में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों, इस टॉपिक को और भी क्लियरली समझने के लिए हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ को ओपन कर लिया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये डोमेन नेम किस तरीके से काम करता है। जब भी हम अपने ब्राउज़र में कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो हमारा ब्राउज़र सबसे पहले कनेक्ट करता है डीएनएस सर्वर से। जैसे कि हम अपने ब्राउज़र में google.com या facebook.com सर्च करते हैं, तो वो डायरेक्ट डीएनएस सर्वर से कनेक्ट करता है और डीएनएस सर्वर के रिकॉर्ड में जाके चेक करता है कि ये google.com facebook.com का रियल डोमेन नेम क्या है, और वहाँ से वो उसको डिजिट के फॉर्मेट में फिर हमारे ब्राउज़र को रिस्पॉन्स करता है। देन हमारा ब्राउज़र फिर से उस डिजिट को सर्च करता है, तब हम जाके वेब सर्वर तक पहुँच पाते हैं, और वेब सर्वर के वेब पेजेस को, उसके कंटेंट को हम एक्सेस कर पाते हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि ये डोमेन नेम कितने तरह के होते हैं। तो डोमेन नेम बेसिकली दो तरह के होते हैं, टीएलडी टॉप लेवल डोमेन्स, सीसीटीएलडी कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। टीएलडी टॉप लेवल डोमेन्स में आपको .com जो कि कमर्शियल के लिए यूज़ होता है, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है, .net नेटवर्क के लिए, .gov गवर्नमेंट जैसी वेबसाइट के लिए, .edu एजुकेशन वेबसाइट के लिए, .name जो कि आप अपने पर्सनल नेम के लिए यूज़ कर सकते हैं, .biz बिजनेस के लिए, .info इंफॉर्मेशन वगैरह की वेबसाइट के लिए ये टॉप लेवल एक्सटेंशन यूज़ होते हैं। गूगल भी इन एक्सटेंशन को हाईली रिकमेंड करता है, और इन एक्सटेंशन के ऊपर आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है। सेकंड जो हमारा आता है CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स, इसमें आपको .us .in .ch ये कंट्री लेवल डोमेन्स हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सी डोमेन एक्सटेंशन यूज़ करनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर हम कोई पर्सनल ब्लॉग क्रिएट करते हैं या कोई कमर्शियल वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो हमें कौन सी डोमेन एक्सटेंशन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कौन सी डोमेन एक्सटेंशन लेनी चाहिए और कौन सी पर्पज़ में कौन सा डोमेन एक्सटेंशन यूज़ होता है। अगर आपको नॉर्मली कोई ब्लॉग या वेबसाइट क्रिएट करनी हो जिससे कि आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो कमर्शियल की कैटेगरी में आता है, आप वहाँ पे .com एक्सटेंशन ले सकते हैं। .com एक्सटेंशन सबसे हाईली रिकमेंडेड होता है, जो कि किसी भी ऑडियंस को आसानी से
याद रहता है। तो आप ट्राई करें कि आप अपनी ब्लॉग या वेबसाइट के डोमेन को .com एक्सटेंशन के साथ ही रजिस्टर करें। अगर आपको .com एक्सटेंशन के साथ डोमेन नहीं मिल रहा है तो आप .info या .net की तरफ जा सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं मिल रहा है तब जाके आप .in के लिए ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको .com एक्सटेंशन के लिए ही ट्राई करनी है और उसी के ऊपर आपको सर्च करनी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम किस तरीके से अपना डोमेन रजिस्टर करेंगे। तो डोमेन रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करनी है तो आप GoDaddy के वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो GoDaddy के ऊपर आपको अपनी अकाउंट रजिस्टर कर लेनी है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए आप अपनी ईमेल आईडी का यूज़ कर सकते हैं। GoDaddy का वेबसाइट जैसे ही ओपन होगा आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ फाइंड योर परफेक्ट डोमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से अपनी डोमेन नेम फिल करके उसे सर्च कर सकते हैं कि उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो आपको डोमेन किस तरीके की सर्च करनी चाहिए? कभी भी आपको डोमेन अपने बिजनेस से रिलेटेड ही सर्च करनी है। जैसे कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही, अपनी ब्रांडिंग से रिलेटेड ही अपने डोमेन नेम सर्च करेंगे। जैसे कि हम डिजिटल अक्ष सर्च करते हैं तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से सर्च रिजल्ट ओपन हो जाएगा, जहां पे आप ये देख सकते हैं कि आपने जो डोमेन सर्च किया हुआ है उसकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो डिजिटल अक्ष .com एक्सटेंशन के साथ तो इस डोमेन की अवेलेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको यही डोमेन चाहिए तो आप यहाँ ब्रोकर को हायर कर सकते हैं। ब्रोकर आपकी मदद करेंगे आपको ये डोमेन खरीदने में। लेकिन अगर आप इसके अल्टरनेटिव को भी ले सकते हैं तो आपको यहाँ एक अल्टरनेटिव दिख जाएगा, डिजिटल अक्ष .in एक्सटेंशन के साथ आपको यहाँ पे ये डोमेन दिख रहा है जो कि इंडियन कंट्री कोड के हिसाब से यहाँ पे .in आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप इंडिया के अंदर रह रहे हैं तो आप .in को प्रेफर कर सकते हैं। आप .in एक्सटेंशन के साथ अपनी डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया के हैं तो ही आप .in की रजिस्टर कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो तो भी आप .in को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें जो कि आपको फुलफिल करनी होगी, वरना आपका डोमेन डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे आपको कुछ और भी सर्च रिजल्ट दिख जाएंगे जिसमें आप मल्टीपल डोमेन एक्सटेंशन को देख सकते हैं और इन्हें चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से किसी डोमेन एक्सटेंशन पे अपनी डोमेन रजिस्टर करनी है तो आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके इस डोमेन एक्सटेंशन के साथ अपनी डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं। जिससे कि अब हमें ये डिजिटल अक्ष .in इस डोमेन को रजिस्टर करना है। तो इस डोमेन को रजिस्टर करने के लिए हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा कार्ट यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा कि हमें ये डोमेन कितने की मिल सकती है। तो उसके बाद हम यहाँ पे अपना टर्म सेलेक्ट कर लेंगे कि हम इस डोमेन को कितने दिन के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं। तो हम इस 1 साल के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 1 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस डोमेन की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 ईयर के लिए 599 रुपीज़ है। हम यहाँ लुक्स गुड कीप गोइंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ एड ऑन्स के बारे में पूछा जाएगा कि आप इस एड ऑन्स को लेना चाहते हैं या नहीं, जैसे कि स्टार्ट योर वेबसाइट फॉर फ्री, तो हम इसे टिक रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ बिल्ड क्रेडिबिलिटी विथ ए कस्टम ईमेल एड्रेस, आपको अपनी अगर बिजनेस ईमेल चाहिए तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। 29 रुपये पर महीने के हिसाब से ये आपको मिल सकता है। अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो थैंक्स करके हम आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ कंटिन्यू टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। देन अगेन आपको यहाँ पे आपके कार्ट का एक प्रीव्यू दिख जाएगा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आपके कार्ट में इंक्लूडेड हैं। तो डिजिटल अक्ष .com ये 1 साल के लिए यहाँ पे इंक्लूड है। इसके अलावा कोई भी सर्विस इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका सब टोटल आपको 599 रुपीज़ पे करने हो रहे हैं। अगर आपके पास कोई प्रोमो कोड है तो आप यहाँ पे प्रोमो कोड डाल सकते हैं। ऑलरेडी इसमें एक प्रोमो कोड लगा हुआ है जिसकी वजह से हमें 100 रुपीज़ की डिस्काउंट भी मिली हुई है। उसके बाद आप यहाँ आई एम रेडी टू पे इस पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे, कंट्री नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना फ़ोन नंबर हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद हम इस नोटिफिकेशन पे भी टिक कर सकते हैं। अगर आपको रिन्यूअल्स या स्पेशल ऑफर की व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे और अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम।
अगर आपके पास कोई जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर फिल कर सकते हैं, इससे आपको टैक्स में रिबीट मिलेगी। उसके बाद हम यहाँ पे सेव कर देंगे। नेक्स्ट हमें अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लेनी है कि आप कौन से पेमेंट मेथड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम, ई वॉलेट, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आप इनमें से कोई सा भी पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं और इसकी पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना यूपीआई आईडी फिल करके हम रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारे यूपीआई ऐप के ऊपर एक नोटिफिकेशन चली जाएगी और वहाँ से वन टैप से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ कंप्लीट परचेज पे क्लिक करेंगे। तो फाइनली ये हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। पेमेंट कंफर्मेशन अभी पेंडिंग में है, तो उसमें आपको 5 से 10 मिनट का समय लगता है, आप उतनी देर वेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, आप अपने डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने डोमेन को यूज़ करने के लिए जाएंगे गो टू माई अकाउंट में और वहाँ से हम अपने डोमेन को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कौन सी डोमेन एक्सटेंशन आपको लेनी चाहिए और किस तरीके से आप अपनी डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।